अब हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन पहला। इसमें गिवन है रिप्रेजेंट ग्राफिकली डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। ईस्ट ऑफ नॉर्थ तो ये है हमारा, है ना। तो हमने एक खींच दी लाइन, लेकिन आप सोचोगे कि मैं ऐसे बना के 30 डिग्री लिख दूँ, लेकिन वो नहीं हो सकता। ईस्ट ऑफ नॉर्थ का मतलब क्या है कि हमें जो एंगल है वो बनाना है नॉर्थ की तरफ, है ना। तो ये हमारा हो गया 30 डिग्री, इतना हो गया। उसके बाद हमें करना है 40 किलोमीटर। हम क्या करेंगे, 1 2 3 4, ठीक है। एक स्केल हमारा, जैसे ये हमारा 10 20 30 40, एक स्केल जो होगा हमारा वो होगा 10 किलोमीटर, है ना। तो 1 2 3 4 हमारा ये हो गया 40 किलोमीटर, 4 स्केल हमारा 40 किलोमीटर हो गया, ठीक है। तो इसको, ये हमारा ओ होता है ना, ये ए। तो जो ओ ए हमारा हो गया वो हो गया 40 किलोमीटर। हमें इसे ऐसे प्रेजेंट करना था, हमने इसे पहले प्रेजेंट कर दिया। हमारा पहला क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया। अब हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन दूसरा। इसमें हमें गिवन है क्लासीफाई द फॉलोइंग मेजर ऑफ स्केलर एंड वेक्टर। तो हमें जो ये 6 वो गिवन है, इन्हें बताना कौन सा स्केलर है कौन सा वेक्टर है। तो पहला है हमारा 10 kg है, तो वेट है, तो इससे हमें डायरेक्शन से तो कोई मतलब ही नहीं है ना, कोई डायरेक्शन नहीं है। तो ये हमारा पहला हो गया स्केलर, ठीक है। दूसरा है 2 मीटर नॉर्थ वेस्ट। 2 मीटर मतलब 2 मीटर में क्या दे दी, डिस्टेंस भी दे दी, नॉर्थ वेस्ट में डायरेक्शन भी दे दी, मतलब मैग्नीट्यूड भी दे दी, डायरेक्शन भी दे दी। ये हमारा क्या हो गया, वेक्टर, ठीक है। तीसरा हमें गिवन है 40 डिग्री, ना हमें इसमें डायरेक्शन गिवन तो है नहीं, तो ये हमारा क्या हो गया, स्केलर। चौथा है 40 वाट, इसमें हमें कोई डायरेक्शन नहीं गिवन है, ये भी हमारा हो गया स्केलर। पाँचवा 10⁻⁻19 कूलम, इसमें भी हमें कोई डायरेक्शन नहीं गिवन है, तो ये भी हमारा स्केलर हो गया। उसके बाद छठा है हमें 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। तो इसमें देखो, ये हमें मैग्नीट्यूड भी गिवन है और टाइम भी गिवन है, डायरेक्शन भी है। तो ये हमारा हो गया वेक्टर, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी है और वो मैग्नीट्यूड भी है, तो ये हमारा वेक्टर हो गया। दूसरा हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम कर रहे हैं 10.1 का क्वेश्चन तीसरा। इसमें हमें बताना है जो 5 गिवन है, इनमें से कौन सा स्केलर है कौन सा वेक्टर है। टाइम पीरियड है, टाइम हमारा स्केलर होता है क्योंकि इसमें कोई डायरेक्शन होता नहीं है ना। डिस्टेंस में हमें डायरेक्शन गिवन नहीं है, तो हमारा स्केलर है। फोर्स हमारा क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट इनटू टाइम। ये मैंने आपको लिख के बता दिया, आपको लिखना नहीं है। जहाँ पर डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा वो हमारी वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी, तो ये हमारा वेक्टर है। वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। तो बोला जहाँ डिस्प्लेसमेंट आएगा वो वेक्टर होगा, ये वेक्टर है, ठीक है। वर्क डन हमारा क्या होता है, स्केलर, क्योंकि वर्क डन के लिए कोई डायरेक्शन नहीं होती है। ये आपको लिखना नहीं है, डिस्प्लेसमेंट टाइम डिस्प्लेस अपॉन टाइम, ये सीधा आपको वेक्टर लिखना है, ये आपको याद रखना है, मैंने आपको समझाने के लिए बताया है, ठीक है। कर रहे हैं एक्सरसाइज 10.1 का चौथा। इसमें हमें फिगर गिवन है ABCD। ए का एरो इधर है, बी का एरो इधर है, सी का एरो इधर है, डी का इधर है। पहले पूछा गया कोइनिशियल वो हमारा वो होता है जिनके दो वेक्टर का स्टार्टिंग पॉइंट एक ही होता है। तो देखिए, ए भी यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, डी भी यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, और इसका एरो भी इधर है, इसका एरो, मतलब दो यहाँ से स्टार्ट होता है। हमारा हो गया A&D, ठीक है। इक्वल हो रहा है, देखिए बी का एरो भी इधर है, डी का एरो भी इधर है, और दोनों इक्वल भी हैं, तो हमारा D and B हो गया, ठीक है। तीसरा में बोला कोलिनियर बट नॉट इक्वल। कोलिनियर मतलब होता है पैरेलल लेकिन इक्वल ना हो। तो ए का एरो इधर है, सी का एरो इधर है, लेकिन ये दोनों पैरेलल है ना। तो हमारा A and C हो गया। चौथा हो गया हमारा कंप्लीट। हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 10.1 का पाँचवा क्वेश्चन। इसमें बताना है ये ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। इसमें पहला हमें गिवन है A वेक्टर एंड -A वेक्टर आर कोलिनियर। अब कोलिनियर की डेफिनेशन मैं आपको बता देता हूँ। कोलिनियर की डेफिनेशन होती है कि 2 और मोर वेक्टर आर सेड टू बी कोलिनियर, मतलब 2 वेक्टर, उन्हें कोलिनियर तब कहा जाएगा अगर वो एक लाइन के पैरेलल हो, है ना। जैसे एक लाइन है,
ए पैरेलल हो, पैरेलल होना चाहिए है ना, साथ साथ चलनी चाहिए। या तो इधर भी चल सकती है, इधर भी चल सकती है ना, साथ साथ चलेगी, ठीक है। उसके बाद पैरेलल सेम लाइन रिस्पेक्टिव ऑफ द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को कंसिडर नहीं करना, कितना लंबा है, कहाँ कौन सी दिशा में जा रहा है, ठीक है। देखिए ये हमारा ए हो गया, ये हमारा -a हो गया, ये हमारा क्या है, कोलिनियर है ना, तो ये हमारा ट्रू हो गया पहला। दूसरा गिवन है 2 कोलिनियर वेक्टर्स आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड। और इसमें कह रहा है कि 2 जो वेक्टर है हमेशा मैग्नीट्यूड इक्वल होंगे, नहीं, फॉल्स। ये मान लो कि हमारा 4 है तो ये हमारा 5 हो सकता है ना, तो ये हमारा क्या हो गया, फॉल्स हो गया। ये आपको करके नहीं दिखाना है, मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, है ना। 2 वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड आर कोलिनियर, 2 वेक्टर इनका मैग्नीट्यूड सेम है, उनका वो कोलिनियर होंगे क्या, नहीं, फॉल्स, ठीक है, क्योंकि डायरेक्शन भी तो चाहिए हमें, ठीक है। तो ये हमारा हो गया फॉल्स। हम चौथा कर रहे हैं 2 कोलिनियर वेक्टर हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड आर इक्वल, नहीं। देखिए कोलिनियर मतलब क्या होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन से उन्हें कुछ मतलब नहीं है, उन्हें बस पैरेलल होना है, ठीक है, तो वो इक्वल नहीं होंगे, वो हमारा हो फॉल्स। डेफिनेशन कोलिनियर की अच्छे से समझ लेनी है, तो आप सारे क्वेश्चन, सारे ट्रू फॉल्स कोलिनियर वाले ही हैं, सारे आसान हैं, सारे मैंने आपको करा दिए, ठीक है।